तो क्या बीमा भारती आरजेडी का दामन छोड़ के फिर से जेडीयू में जाने वाली हैं? क्या आरजेडी से उनका मोह भंग हो चुका है और उनकी पुरानी पार्टी जेडीयू की याद उनको बहुत ज्यादा सता रही है? इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। आप तस्वीरें देख लीजिए ना, जेडीयू के सांसद के साथ, जेडीयू के विधायक के साथ जाके मिली हुई है। उसका तस्वीर बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा भी किया और बताया कि देख लीजिए हम मिल के आ रहे हैं। अब ये जब फोटो सोशल मीडिया के ऊपर आया तो कई तरीके की बातें शुरू हो गई और फिर सवाल आने लगा कि क्या जेडीयू से जो इनका एक तरीके से बिछो हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, वो सब कुछ ठीक करने और आरजेडी को छोड़ के एक बार फिर से वापस जेडीयू में आने की तैयारी कर रही है बीमा भारती। पूरी जानकारी क्या है, पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। तस्वीरों में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे देख लीजिए। ये बीमा भारती है, ये बीमा भारती हैं, ये गोपाल मंडल हैं, ये अजय मंडल हैं। अब दरअसल ये तस्वीर के पीछे की कहानी आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो कल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो अजय मंडल हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं और इस दौरान उनके पैर में काफी चोट आती है। डॉक्टर कहते हैं कि फ्रैक्चर भी होने की संभावना है और इसी दौरान जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ ये है। यहाँ पे आपको गोपाल मंडल दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अजय मंडल दिखाई दे रहे हैं। बीच में जो दिखाई दे रही हैं वो है बीमा भारती और बीमा भारती ने सोशल मीडिया पे क्या लिखा है वो भी पढ़ के आपको बता देता हूं। बीमा भारती कह रही हैं कि आज कार्यक्रम से लौटते समय ये दुखद सूचना मिली कि भागलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय मंडल जी को गिरने के कारण गंभीर चोट आई है। वर्तमान में वो भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। मैं मौके पे पहुंची, साथ ही विधायक गोपाल मंडल जी और जेडीयू के युवा जिलाध्यक्ष आशीष मंडल जी भी अस्पताल जाकर उनसे मिले। उनका हाल चाल जाना, ईश्वर से प्रार्थना है उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे और वो पुनः पूरी ऊर्जा के साथ जन सेवा के कार्यों में जुटे। आप सभी से निवेदन है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें आप लोग। मतलब ये तो कामना कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये भी चाहती हैं कि हम लोग भी कामना करें कि ये जल्दी ठीक हो जाए। अब इतना प्रेम तो तभी आता है जब बात राजनीति में टिकट पे आ बनी हो या फिर पार्टी छोड़ना हो और इस तरीके के इशारे जब मिलते हैं तो भाई साहब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीमा भारती अब आरजेडी का दामन छोड़ दें और एक बार फिर से जो है वो इनके साथ यानी जेडीयू के साथ आ जाए। और जेडीयू के साथ आएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जेडीयू में इनका पहले भी रहना हुआ है, जेडीयू से लगातार 5 बार की ये विधायिका रह चुकी हैं और रुपौली में इनका अपना पैठ था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने रुपौली का सीट छोड़ा, पूर्णिया से इन्होंने आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ लिया, उसके बाद साथ छोड़ दिया जेडीयू का। बहुत कुछ देखने को मिला लोकसभा चुनाव 2024 में, इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ। चुनाव दोनों जगह से, एक जगह हार गई, फिर उपचुनाव हार गई। बड़ा मुश्किल रहा इनके साथ जो साल 2024 था और इसमें देखा गया कि भाई साहब इनको कुछ ज्यादा बेहतर कुछ मिला नहीं। और अब देख लीजिए स्थिति फिर से बदली है और जब स्थिति बदली है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीमा भारती का हाव भाव भी बहुत ज्यादा बदल गया है। एक और कड़ी देखी जा रही है कि यहाँ पे आपको तीनों जो नेता दिखाई दे रहे हैं ये लोग मंडल समुदाय से आते हैं और तीनों की एकता बताती है कि चाहे भले हम किसी भी पार्टी में रहें लेकिन एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे। तो मतलब ये एक जातिगत तौर पे इस बात को समझिए। राजनीतिक तौर पे समझना है तो आपको आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बीमा भारती का मोह भंग हो गया हो आरजेडी से। उन्होंने आरजेडी के साथ 2 चुनाव लड़के देख लिया और दोनों में उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब सोच रही है कि क्यों ना अपने पुराने दल में चला जाए और वहीं जाके हमारा कल्याण हो सकता है। बाकी जेडीयू से ये मंत्री भी रह चुकी हैं, जेडीयू में अपना इनका पावर भी रह चुका है और नीतीश कुमार ने इनको लेके रुपौली में एक बयान भी दिया था कि इस बार भी ये मंत्री बनना चाहती थी लेकिन हमने नहीं बनाया तो इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इस तरीके की बातें सामने आई थी। काफी जेडीयू में इनकी पैठ मानी जाती थी लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ा और पार्टी छोड़ के चली गई आरजेडी में। आरजेडी में लगातार बैक टू बैक 2 चुनाव हारा, पहले लोकसभा का हारा, फिर उपचुनाव हारा और उसके बाद अब चीजें देख लीजिए। ये दर्शाता है, ये बताता है कि गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक हैं, अजय मंडल जो भागलपुर से जेडीयू के सांसद हैं, उन लोगों के साथ मिलना, उनके लिए दुआ करना, उनके साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालना, ये बहुत कुछ कहता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।